नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, अगर आप उससे यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय का कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। इसके पहले हमने वेस्टर्न फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट को समझा, उसको खत्म किया। लास्ट क्लास जो थी वो थी मार्क्सवाद की, वेस्टर्न फिलॉसफी परंपरा में। अब हम आते हैं भारतीय दर्शन में। तो भारतीय दर्शन और वेस्टर्न फिलॉसफी में एक थोड़ा-सा अंतर है। अंतर ये है, वो पहले हम जान लेते हैं, फिर हम भारतीय दर्शन जानेंगे कि जो पाश्चात्य दर्शन है, एक अंतर ध्यान दीजिए कि ये सतही है और जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो वो गहनता की बात करता है। ये बात करता है हमारी भारतीय दर्शन, यानी किसी भी चीज़ की गहनता का यहाँ मैंने एक वर्ड बस इसीलिए लिखा है क्योंकि गहनता का मतलब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के जितने भी पहलू हो सकते हैं, जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, हम उस सभी पे चर्चा करते हैं। जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर आप तोड़ते हैं, मीनिंग निकालते हैं, तो ये बताता है कि फिलॉसफन सोफिया यानी ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम या आत्मा से प्रेम। मतलब अगर देखा जाए तो किसी एक एस्पेक्ट पे ही रह जाते हैं। इसलिए जो भारतीय दर्शन होता है, वो ज़्यादा डेप्थ में आता है। अब अगर हम दर्शन शब्द की बात करें तो ये दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु जिसका अर्थ होता है देखना। तो आप कहेंगे यहाँ पे देखना क्या मतलब है? यही चीज़ तो वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है। तो यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे देखने का अर्थ है कि जिसके द्वारा देखा जाए, उसको देखना कहते हैं। अगर और आसान भाषा में कहा जाए तो हर व्यक्ति की फिलॉसफी अलग होती है, हर व्यक्ति की किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। तो हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। इसके लिए हर व्यक्ति की फिलॉसफी क्या होती है, अपनी अलग-अलग होती है। और अगर इसका कहा जाए तो हमारे यहाँ के विद्वान लोग कहते हैं कि जिसके द्वारा दर्शन क्या है कि जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो जाए, वही दर्शन है। यानी यहाँ पे फिर देखिए कि यथार्थ तत्व की बात कर रहे हैं कि उस अल्टीमेट गोल को पाने की जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो भारतीय दर्शन की व्याख्या होती है वो काफ़ी डेप्थ में जाती है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि जिसके द्वारा देखा जाए या यथार्थ तत्व की अनुभूति हो जाए, वो सारे एस्पेक्ट क्या होते हैं, भारतीय दर्शन के होते हैं। इसके अलावा अगर और कहा जाए तो जो भारतीय दर्शन है ये है एक निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेता, निष्पक्ष बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक एवं सर्वांगीण ज्ञान की प्राप्ति का तार्किक प्रयास है। ये होती है भारतीय दर्शन की डेफिनेशन कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको बौद्धिक ज्ञान चाहिए, आपका सर्वांगीण ज्ञान चाहिए और उसके लिए भी हम एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर दी, अरे मैंने तो ब्रह्म को देख लिया, मैंने भगवान को देख लिया, हवा में नहीं, हम उस चीज़ को प्रमाणित भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या होता है कि जो भारतीय दर्शन का कॉन्सेप्ट है, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से अलग है और काफ़ी ब्रॉड मीनिंग रखता है। इंडियन फिलॉसफी का भी बँटवारा हो जाता है, भारतीय दर्शन का भी बँटवारा होता है। जो भारतीय दर्शन का बँटवारा होता है, वो वेदों के आधार पे होता है। ये वेदों के आधार पे, वेदों की संख्या सबको पता होगी कि वेदों की संख्या 4 होती है, जिसमें सामवेद, साम, ऋग, यजुर और अथर्ववेद हैं। इन चारों, अब यहीं पे क्या होता है कि इन वेदों को जो संप्रदाय मान लेता है और एक संप्रदाय जो वेदों को नहीं मानता है, तो उसको हम जो मान लेते हैं, उनको यहाँ पे आस्तिक कहा जाता है। जो नहीं मानते हैं वेदों को, उनको नास्तिक कहा जाता है। यानी 2 धड़े में बँट जाता है भारतीय दर्शन। एक जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं कि हाँ, वेदों में जो भी बातें कही हैं, जो भी बात कहा गया है, वो सभी सत्य हैं और एक धड़ा हो जाता है कि जो वेदों का विरोध करता है, उसको नहीं मानता है
तो वो सभी नास्तिक में आ जाते हैं। तो वेदों को मानने वाले हमारे पास 6 भारतीय दर्शन हैं, जिसको षट दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत। इनके प्रतिपादक भी जान लीजिए। अब सांख्य के प्रतिपादक हैं महर्षि कपिल। योग के प्रतिपादक हैं पतंजलि। वैशेषिक के प्रतिपादक हैं कणाद। इनका दूसरा नाम उलूक है, अगर उलूक आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। न्याय के प्रतिपादक हैं गौतम। मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी। और वेदांत के प्रतिपादक हैं वादरायण। तो ये 6 भारतीय दर्शन है, और इसमें जो सांख्य भारतीय दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन। जो सांख्य दर्शन है यहाँ पे वो सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन में आता है। और अगर हम नास्तिक संप्रदाय की बात कर ले तो यहाँ पे है चारवाक दर्शन। प्रतिपादक भी चारवाक ही हैं। चारवाक। दूसरा है हमारे पास जैन दर्शन। और तीसरा है बौद्ध है। इसके प्रतिपादक महावीर स्वामी हैं और उसके आत्मा बुद्ध हैं। अब इसमें अगर कायदे से देखा जाए तो सिर्फ एक चारवाक दर्शन ऐसा है कि जो पूर्णतः आस्तिक है, क्योंकि जितने भी भारतीय दर्शन हैं, ये षड दर्शन और ये दोनों नास्तिक दर्शन भी, ये अंतिम लक्ष्य इनका यही है कि आपको मोक्ष चाहिए, किसी न किसी रूप में आपको इस जगत से मुक्ति की बात करते हैं। और चारवाक दर्शन किसी भी रूप में फिट नहीं बैठता, वो पूरी तरह से आस्तिक नहीं है, वो पूरी तरह से नास्तिक दर्शन है। वो हर तरह से हर चीज का विरोध करता है। वो सीधे कहता है कि आपका जीवन सुखमय होना चाहिए एनी हाउ। तो ये होती है भारतीय दर्शन की परंपरा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेदों के बारे में, फिर भारतीय दर्शन की क्या विशेषताएं हैं हम उस पर बात करेंगे। तो जो वेदों का अर्थ निकल के आता है वो ज्ञान है। ऐसा नहीं कि वेदों को क्यों मान लिया गया है प्रमाणिक ग्रंथ, क्योंकि वेदों का जो अर्थ निकल के आता है ज्ञान। और दर्शन क्या करता है, इसी वेद के ज्ञान में जो अंतर्भूत सत्य है उसको क्या होता है, निकालने का प्रयास करता है। इसलिए वेद और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हैं। वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर दर्शन का हमारे यहाँ बंटवारा होता है, जिसमें षड दर्शन है। और षड दर्शन में जो दर्शन का काम होता है, जो आस्तिक संप्रदाय है कि जो वेदों का ज्ञान है उसको निकालने की बात करते हैं, उसको जानने की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि वेदों में किसी ईश्वर की उपमा नहीं दी जाती है। यहाँ पे क्या है, जो वेदों का कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रह्म को लेके चलते हैं। सिर्फ एक अल्टीमेट पावर है और उसी को मानते हैं। अब हम कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं भारतीय दर्शन की। तो लगभग सभी भारतीय दर्शन अध्यात्मवाद की मानते हैं। इस चीज का कॉन्सेप्ट लगभग हर इंडियन फिलोसफी मानती है, चारवाक को छोड़ के, वो अपवाद है। लेकिन लगभग हर, चाहे जैन नास्तिक संप्रदाय में जैन बौद्ध हो जाए और चाहे अपने षट दर्शन हो जाए, हर दर्शन क्या होता है, अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो आस्तिक दर्शन है वो पर ब्रह्म की सत्ता को एक्सेप्ट करते हैं, सत्ता को मानते हैं। इसमें नास्तिक को छोड़ देते हैं हम, नास्तिक नहीं मानते। लेकिन जितने भी हमारे आस्तिक दर्शन है वो सभी क्या होता है, ब्रह्म की सत्ता को एक्सेप्ट करते हैं। इनका मानना है कि ये जो ब्रह्म है ये अनादि, अनंत, अविनाशी, मतलब आप जितनी भी पावर्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं वो सारी हैं।
और मानते हैं कि जो मानव शरीर होता है वो आत्मा जो उसमें होती है वो ब्रह्म का अंश है और सुख-दुःख का जो भोक्ता होता है वो शरीर होता है ना कि आत्मा, ना कि ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? हर चीज़ से परे है। इसके बाद हर भारतीय दर्शन एक्सेप्शनल चार्वाक ये सभी मानते हैं कि संसार दुःखमय है। हर भारतीय दर्शन की जो शुरुआत हुई है वो ये मानता है कि जितने भी हमारे देश में है मतलब भारतीय दर्शन ये मानता है कि दुःख है, पूरे संसार में दुःख है और दुःख से क्या मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? मोक्ष के द्वारा कि आप जीवन-मरण के बंधन से मुक्त हो जाएँ। प्रत्येक दर्शन क्या होता है? कर्म सिद्धांत को मानता है। हमारे देश में जितने भी दर्शन हैं, इवन षट दर्शन के अलावा नास्तिक संप्रदाय, यहाँ पे चार्वाक भी कर्म सिद्धांत को मानता है, यानी हर दर्शन की क्या है खूबी, कि वो कर्म सिद्धांत को मानते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। सभी पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन चार्वाक नहीं मानता है। चार्वाक को छोड़ के, बाकी जितने भी दर्शन हैं, वो हर पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन चार्वाक क्या होता है कि इस चीज़ का भी कहता है, नहीं, पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सभी दर्शन क्या होता है कि आत्म संयम पर जोर देते हैं। ध्यान देना चार्वाक यहाँ पे अपवाद है, चार्वाक नहीं मानता इस चीज़ों को। लेकिन जितने भी भारतीय दर्शन हैं, आस्तिक-नास्तिक दोनों संप्रदाय वो आत्म संयम पे जोर देते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए, कि वो आत्म संयमी होना चाहिए। भारतीय दर्शन की खूबी है कि वो धर्म और दर्शन साथ लेके चलता है। जबकि आप वेस्टर्न फिलॉसफी में देखते हैं कि धर्म अलग उनका भाग रहा होता है, दर्शन अलग भाग रहा होता है कि धर्म का कोई लेना-देना नहीं दर्शन से, दर्शन का कोई मतलब नहीं कि उसके धर्म में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे हम अपने यहाँ धर्म की बात करेंगे, दर्शन आ जाता है, दर्शन की बात करेंगे, धर्म आ जाता है। यानी है ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि वेदांत जो कि शंकराचार्य का है और बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय जो कि है योगाचार। इन दोनों ने क्या हुआ संसार को मिथ्या माना है। यानी ये दोनों मानते हैं कि संसार झूठा है, इस संसार में कोई भी चीज़ क्या है सत्य नहीं है, ये जगत नाशवान है, ये प्रत्येक सृष्टि नाशवान है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी दर्शन जितने भी हैं, वो संसार को सत्य मानते हैं।